नमस्कार। आज हम जानेंगे मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे मुख्य बिंदु मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बारे में। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। आज का हमारा मुख्य बिंदु रहेगा सूफी एवं भक्ति आंदोलन। चलिए चलते हैं। पहला बिंदु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे शेख उस्मान के। अगला बिंदु चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? ये थे नासिरुद्दीन महमूद। अगला बिंदु दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है शेख बदरुद्दीन गरीब को। अगला बिंदु सुहरावर्दी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? तो ये थे हमीदुद्दीन नागौरी। अगला बिंदु महमूब ए इलाही नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है निजामुद्दीन औलिया को। अगला बिंदु सूफीवाद में हक और खल्क का क्या तात्पर्य है? देखिए, हक का तात्पर्य सृष्टिकर्ता और खल्क का तात्पर्य है सृष्टि। अगला बिंदु सूफी संतों में कौन गजशंकर या बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय हुए थे? तो वे थे फरीदुद्दीन मसूद। चलिए अगला बिंदु किस मुगल सम्राट की कविताओं में सूफी संत के विचारों की व्याख्या मिलती है? तो वे हैं बहादुर शाह। अगला बिंदु भारतीय संदर्भ में अब्दुल फजल सूफी संत के कितने सिलसिलों की सूचना देता है? तो ये देता है 14 सिलसिलों की। अगला बिंदु सूफी संत में सिलसिलों का गठन कब शुरू हुआ? 11वीं सदी में। अगला बिंदु इंसान ए कामिल पूर्ण व्यक्ति की अवधारणा किस सूफी के विचारों के आधार पर विकसित हुई? तो ये हुई थी मंसूर अल हल्लाज। अगला बिंदु अमीर हसन रिजवी के द्वारा लिखित फवायद उल फुवाद में किस सूफी संत की शिक्षा और वार्तालाप संकलित हैं? तो वे हैं निजामुद्दीन औलिया। अगला बिंदु सूफी सिलसिला 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे वे 2 भाग? पहला बासरा यानी इस्लामी कानून सरा का पालन करने वाले। दूसरा था बेसरा जो सरा में बंधे हुए नहीं थे, अर्थात सरा से मुक्त थे। अगला बिंदु गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया है? वे हैं बाबा फरीद। अगला बिंदु एकमात्र चिश्ती संत जो अविवाहित थे वे थे निजामुद्दीन औलिया। चलिए अगला बिंदु सुलह ए कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किया था निजामुद्दीन औलिया ने। अगला बिंदु निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य जिसने अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए, उसे निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही दफनाया गया। कौन था? वो था अमीर खुसरो। अगला बिंदु निजामुद्दीन औलिया ने आइन ए हिंद किसे कहा है? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को। अगला बिंदु शेख सलीम चिश्ती किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन। अगला बिंदु सूफियों द्वारा वहादत उस वजूद किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था सर्वेश्वरवाद यानी परमात्मा के एक तत्व का सिद्धांत। अगला बिंदु सूफियों द्वारा खान काहे कहा जाता था? यानी सूफियों के द्वारा खान काहे किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूफियों के निवास स्थान को। अगला बिंदु सूफियों द्वारा हसन ए दम किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था प्राणायाम को। अगला बिंदु भारत का सादी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर हसन को। अगला बिंदु कटवाली की शुरुआत किससे मानी जाती है? ये मानी जाती है अमीर खुसरो से। चलिए अगला बिंदु वेदांग की एक शाखा योग पर किस सूफी संप्रदाय ने बल दिया? ये दिया था चिश्ती ने।
अगला बिंदु, भक्ति व सूफी आंदोलन का उदय हुआ, ये हुआ था 8वीं सदी में। अगला बिंदु, भक्ति व सूफी आंदोलन का पूर्ण विकास कब हुआ, 15वीं 16वीं सदी में। अगला बिंदु, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। अगला बिंदु, सूफीवाद के 2 संप्रदाय थे, कौन से थे, पहला शिया और दूसरा सुन्नी। अगला बिंदु, सूफी विचारधारा में गुरु और शिष्य को क्या कहा जाता था, गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। अगला बिंदु, बेसरा कौन से संत हुआ करते थे, बेसरा हुआ करते थे घुमक्कड़ सूफी संत। अगला बिंदु, भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है, तो वो है चिश्ती। अगला बिंदु, उत्तर भारत के अग्रणी सूफी संत कौन थे, तो वे थे निजामुद्दीन औलिया। अगला बिंदु, निजामुद्दीन औलिया ने योग की कौन सी पद्धति अपनाई, तो वो पद्धति थी प्राणायाम। आज का अंतिम और लास्ट बिंदु, दुखियों और दरिद्रों के प्रति गौसुद राज के प्रेम तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया, उन्हें जिस उपाधि से नवाजा गया था वो थी बंदा नवाज। धन्यवाद। आज बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक